अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज का टॉपिक बहुत 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 इंटरेस्टिंग और मज़े का होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जॉइंट फैमिली में रहना ज़्यादा ठीक है या अलग रहना ज़्यादा बेहतर है। आप भी अपनी अपनी राय अपने कमेंट्स में मुझे बताते जाइएगा और मैं भी इस पर बात करूँगी और ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि मैंने जॉइंट फैमिली को भी एक्सपीरियंस किया है और मैं अब अलग भी रह रही हूँ, मैंने इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस किया है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो जॉइंट फैमिली का है वो ये है कि आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। घर के काम हो या बच्चों की परवरिश हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। लेकिन ये भी तभी काम करता है जब घर में किसी एक ही शख्स पे आप सारा बर्डन ना डाल दें और जो हमारे घर के बड़े हैं वो प्रॉपर इंसाफ करने वाले और प्रॉपर सब चीज़ चेक करने वाले हैं कि कौन अपने काम में कितना सिंसियर है और कौन ज़्यादा ड्रामेबाजियाँ कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और एक ही बंदे पे सारा बर्डन नहीं है। तो आपके लिए जॉइंट फैमिली इस मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ईद त्यौहार मज़े का होता है, बहुत लाइवली होता है, सब लोग जमा होते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, बच्चों को अपने बड़ों का प्यार और ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, वो सारे रिश्तों को क्लोजली एक्सपीरियंस करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी है। और फिर मिल बांट के खर्च करने से खर्चे डिवाइड हो जाते हैं, फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। लेकिन फिर ये भी तभी वर्कआउट करता है कि जब एक ही बंदा सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा रहा और एक बंदा बैठकर नहीं खा रहा फैमिली में, अगर सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं मर्द हजरात में, तो फिर ये तभी वर्क करता है। अदरवाइज़ ये सिस्टम भी, ये बेनिफिट भी रह जाता है। अब अगर बात करें जॉइंट फैमिली के कुछ नुकसानात की, बल्कि नुकसानात मैं कहूँगी ज़्यादा हैं। एक तो आपकी कोई प्राइवेसी नहीं होती, हर बंदे की इंटरफेरेंस रहती है। इसके अलावा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी जो है ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। पेरेंटिंग स्टाइल जो है आपका वो बहुत क्लैश करता है, आप अपने तरीके से अपने बच्चे को हैंडल नहीं कर पाते, देख नहीं सकते। बीच में बहुत सारे लोग हैं जो इंटरफेयर करने वाले हैं, आप कोई डिसीजन अपनी मर्ज़ी से ले नहीं सकते, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा। और फिर सबसे ज़रूरी बात कि ख़ानदान में फैमिली पॉलिटिक्स जो है, जो घर में जो औरतें हैं उनकी सियासत को समझना और उसको हैंडल करना आपको इंतहाई ज़हनी अज़ियत में रखता है, जब आप प्रॉपर्ली उनको समझ भी पा रहे हो और दूसरों को एक्सपोज भी नहीं कर पा रहे और आप उनकी सारी सियासत का शिकार हो रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप उकता जाते हैं। इनडायरेक्टली वो सारी उकताहट और वो सारी फ्रस्ट्रेशन आप अपने बच्चों पे, अपने मियाँ पे निकाल रहे हैं और आपकी आपस में बहुत ज़्यादा क्लैशेस चलने लगे, आप सुकून से नहीं रह पा रहे। और ये हो ही नहीं सकता कि फैमिली में कोई एक बंदी आपको ऐसी ना मिले, ऐसी ना मौजूद हो जो सबसे ज़्यादा होम पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट होगी और वो ऐसे ऐसे आपको दाव पेच, ऐसे ऐसे आपको परेशान करके रखेगी कि आपको समझ भी नहीं आनी कि आपके साथ क्या हुआ और आपकी लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, आप जहनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाओगे। आप वहाँ घर के बड़ों को नहीं कन्विंस कर पाओगे, उन्हें नहीं समझा पाओगे, आप उसे नहीं, उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते, आप कभी भी अपने आप को डिफेंड कर ही नहीं सकते। आप सफाइयाँ दे दे के, वजाहतें दे दे के थक जाएंगे, लेकिन आप खुद को कभी भी दूसरे के सामने अच्छा बना ही नहीं सकते। आप मेहनत कर कर के थक जाएंगे, लेकिन नहीं मानना, बाकी लोगों ने नहीं मानना। इसके मुकाबले में अगर आप अकेले रह रहे हो, आप सेपरेट रह रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात कि आपकी अपनी प्राइवेसी है, आप अपने तरीके से अपनी लाइफ गुजारते हैं, किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग आप अपने तरीके से करते हैं, आपको किसी को कोई जवाबदेही, कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं चलती। आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी होती है, आप अपने तरीके से खर्च करते हैं, आपको पता होता है मैंने कहाँ खर्च करना है, क्या लेना है। अपना घर है, मैं जो भी चीज़ ख़रीदूँगी वो मेरी अपनी ज़ाती अपने घर में होगी, जिस पर मेरा हुक्म चलेगा, मेरा घर होगा। आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स रहेंगे, ज़हनी तौर पे सुकून में रहेंगे, तो डेफ़िनेटली फिर आप घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने शौहर को अच्छे तरीके से देखेंगे, आप अपने काम पे अपनी ज़िम्मेदारियों को ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा कर सकेंगे। जो टाइम आपने ऐसी चालाक किस्म की मक्कार औरतों पे और ससुराल वालों को खुश करने पे लगाना है, वो टाइम आपका ज़्यादा आपके शौहर और आपके बच्चे डिज़र्व करते हैं। आप वो टाइम ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको देंगे, अपना घर, अपने सुकून, अपना मज़े से रहेंगे,
तो अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके अच्छे नसीब करे, सबको खुशियाँ दिखाए, और जो मेरी बहनें सफ़र कर रही हैं या परेशान हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो बस फिर इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आप भी अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में और मुझे बताइएगा कि आपके ख़्याल में ज़्यादा बेहतर क्या है। अपना ख़्याल रखें, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।